दोस्तों, जिस इंसान ने आज तक कोई गलती नहीं की, उस इंसान ने आज तक कुछ नया करने का ट्राई ही नहीं किया, ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन कि 3 साल तक एक लफ्ज़ भी बोलने से कासिर और 9 साल की उम्र तक ठीक से बोलने से आरी बच्चा दुनिया का महान साइंटिस्ट कैसे बना। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सक्सेस स्टोरी सुनकर आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। आप अपनी सोच पर काम करके, आप अपनी सोच को बदल के किसी भी चीज़ को पा सकते हैं, किसी भी चीज़ के तह तक पहुंच सकते हैं और किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1889 को जर्मनी में पैदा हुए। उनका सर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था। वो बचपन में आम बच्चों से मुख्तलिफ थे और किसी किस्म की शरारतों में हिस्सा नहीं लेते थे, बल्कि हर वक्त चुपचाप और अलग थलग रहना पसंद करते थे। वो 3 साल की उम्र तक एक लफ्ज़ भी बोलने से कासिर थे और 9 साल की उम्र तक ठीक से बोलने से आरी थे। वालिदैन के लिए उनकी आदत परेशानी का बायस थी। वो तन्हा रहना पसंद करते। उनका सबसे खूबसूरत दिन भी इतवार का होता था, जब इनके वालिद इन्हें किसी खामोश और पुरफिजा जगह लेकर जाते थे। वो ऐसी जगहों पर खो जाते थे और अपने इर्द गिर्द के माहौल को बहुत तवज्जो से देखते रहते। उनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये था कि दुनिया काम कैसे करती है। अपनी आर्जी मासूरी के बायस उन्होंने बहुत देर से स्कूल जाना शुरू किया। उनके लिए स्कूल एक जेल की इमारत था, जहाँ पर उनकी आज़ादी ख़त्म हो जाती थी। इन्हें बस अपने असातिज़ा की बातें ठीक से समझ भी नहीं आती थी। वो ज़ेवरुख में मौजूद स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट में दाखिला का इम्तिहान भी पास नहीं कर सके थे। इन्हें तालीमी बातें अधूरी लगती थी और असातिज़ा से अजीब अजीब सवाल करते, जिस पर असातिज़ा इनसे नाराज़ रहते थे और इन्हें संकी और पागल कहते थे। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर इन्हें लगता कि अभी उनका दिमाग अधूरा है। लिहाजा एक दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने असातिज़ा से पूछा कि मैं कैसे अपने दिमाग को तेज़ कर सकता हूँ। तो उस्ताद ने जवाब दिया, सोच बेटा सोच। तुम अपनी सोच पर काम करके कामयाबी का रास्ता है बेटा, सोच ही कामयाबी का रास्ता है। इस बात ने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी। उन्होंने सोचों को मज़ीद बढ़ाकर तरक्की का सफ़र शुरू कर दिया। तिब्बियात के मज़मून में गैर मामूली ज़हानत की वजह से वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और फिर सारी दुनिया ने देखा कि इस गहरी सोचों के सफ़र ने इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान बना दिया। मुफक्किर और साइंसदान आइंस्टाइन का नज़रिया इज़ाफ़ियत में एक सदी गुजर जाने के बाद भी जदीद तरीन आलात और बड़े पैमाने पर वसी दस्तयाबी के बावजूद दुनिया भर के माहिरीन मामूली से तरमीम नहीं कर सके और इसके नज़रियात की सच्चाई आज भी बरकरार है। कुछ अरसा कबल दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी तजुर्बागाह में दुनिया भर के साइंसदानों की एक बड़ी टीम ने कई बरस की तहक़ीक़ के बाद ये दावा किया था कि इन्होंने रोशनी से भी तेज़ रफ्तार ज़र्रात दरियाफ्त कर लिए हैं, जिससे आइंस्टाइन का नज़रिया बातिल हो गया है। मगर चंद ही हफ्तों बाद इन्हें अपना दावा ये कहते हुए वापस लेना पड़ा कि इनके नताइज आलात में तकनीकी खराबी के बायस दुरुस्त नहीं थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन गैर ज़रूरी चीज़ों को याद रखना हरगिज़ पसंद नहीं करते थे, हत्ता कि इन्हें अपने फ़ोन का नंबर और घर का नंबर भी याद नहीं होता था। एक मरतबा किसी दोस्त ने इन्हें पूछा कि एक मील में कितने फुट होते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने जहन को इस तरह की मालूमात से नहीं भरता जो आराम से मुझे किताब में मिल सकती है। सबके बावजूद आइंस्टाइन दुनिया के ज़हीन तरीन इंसान होने का एजाज़ रखते हैं। आइंस्टाइन ने मुख्तलिफ मौक़े पर रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार किया था। इनमें से अक्सर बातें ज़रूर मिसल की नसीहत रखती हैं। इनमें से चंद मशहूर अक़वाल दर्ज झेल हैं। आइंस्टाइन कहता है, ज़हीन अफराद मसाइल हल करते हैं और फ़तीन बहुत ही ज़्यादा ज़हीन इनसे अपनी जान बचाते हैं। आइंस्टाइन ये भी कहता है, अगर साइंस आपके गुज़रा अफ़कार का ज़रिया ना हो तो दुनिया में इनसे हैरान कुन चीज़ कोई और नहीं है।
آئنسٹائن کہتا ہے میرے اس پر کامل یقین ہے کہ خدا کائنات کا نظام چلانے کے لیے پانسا نہیں پھینکتا۔ اور آپ یہ بھی کہتے ہیں صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، ان میں سے پہلی چیز کائنات ہے اور دوسری انسان کی حماقت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں کائنات کے لامحدود ہونے کا دعویٰ یقین کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ آئنسٹائن کا کہنا ہے مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ تیسرے عالمگیر جنگ کن ہتھیاروں سے لڑی جائے گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ انسان چوتھی عالمی جنگ لاٹھیوں اور پتھروں کے ساتھ۔ دنیا کے ذہین ترین انسان البرٹ آئنسٹائن نے اس دنیا کو بہت کچھ دیا۔ انہیں دولت سے بالکل بھی محبت نہیں تھی، اس لیے بہت زیادہ خیرات کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آٹوگراف دیتے اور انہیں بہت محبت سے ملتے تھے۔ انہوں نے اپنی ذہانت کو طبیعت کے مضمون میں پہچان کر اتنی ترقی کی کہ آج دنیا ان کے نام کو جانتی ہے۔ اگر وہ اسی ذہانت کو کسی اور طرف لگاتے تو شاید آج آپ ان کے نام سے بھی واقف نہ ہوتے، جیسا کہ وہ کالج میں تقریباً باقی سب مضامین میں ناکام بھی ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی ساری توانائی کو ایک طرف لگا کر دنیا کا سب سے بڑا نوبل انعام حاصل کرنے کا اعزاز بھی اپنے نام کیا۔ آپ بھی خود کو کسی بھی شعبے میں محسوس کر کے اور غیر ضروری بوجھ سے دماغ کو محفوظ رکھ کے بہت آگے تک جا سکتے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی ذہانت آپ کو کس طرف لے جانا چاہتی ہے۔ دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کامیاب لوگ بہت سارے ناکامیوں کے بعد کیسے کامیاب ہوا تو ہمارے چینل خود شناسی کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کریے گا تاکہ بر وقت آنے والے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹس میں مجھے